सभी भाइयों को जय हिंद। मित्रों दिनांक 19/7/2021 दिन सोमवार को अपना केस लगा हुआ है। स्पेशल अपील डिफेक्टिव रीट संख्या 416/2021 कोड नंबर 45 सीरियल नंबर 12 पे लगा हुआ है। रीट हमारा एक्सेप्ट हुआ था चीफ जस्टिस कार्यवाहक श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी जी के बेंच में, लेकिन सोमवार को उनका बेंच लखनऊ में खंडपीठ में सीजे कोर्ट में बैठ रहा है। इस वजह से सोमवार को माननीय न्यायालय इलाहाबाद में उनका बेंच ना रहने के कारण हमारा केस जो है कोड नंबर 45 में लगा हुआ है। कोड नंबर 45 के जो जज साहब हैं लगभग तमाम अधिवक्ताओं से राय सलाह लिया गया है। हम फाइनल बहस कोड नंबर 45 में नहीं करा सकते हैं क्योंकि हमारे केस के लिहाज से बेहतर नहीं है। कोई जज पे टीपा टप्पड़ी करना ठीक नहीं है, लेकिन हम अपना केस के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, तो सोमवार को हमारा फाइनल बहस नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे 3-4 दिन, एक सप्ताह डेट आगे जाए, तब तक मुनीश्वर नाथ भंडारी जी का बेंच इलाहाबाद में बैठने लगेगा। कुछ दिन के लिए गए हैं, 1 से 2 दिन 3 दिन के लिए, फिर आ जाएंगे। ये रहा जो हमारी तैयारी है कि हम सोमवार को इंट्रैक्शन रिसीव करेंगे। जो होगा अच्छा बुरा उसको देखेंगे। सरकार हमारे खिलाफ में इंट्रैक्शन दाखिल किया होगा तो फिर आगे संघर्ष जारी होगा लखनऊ में। हमारे पक्ष में रहेगा तो हम स्वागत करेंगे सरकार का। ठीक, ये रहा सोमवार को तैयारी। हम फाइनल बहस नहीं कराएंगे क्योंकि 3528 हमारे याची भाई बहनों के भविष्य का सवाल है। कोई भी कदम उठाया जाएगा वो सोच समझ के उठाया जाएगा। न्यायालय में जज्बात से काम नहीं होगा, धैर्य रखना होगा। और हमारा एक बहस का सवाल है। अभी कुछ दिन पहले कार्यवाहक चीफ जस्टिस श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी जी पुलिस भर्ती बोर्ड पे लगभग 30 से 35 हजार रुपए का फाइन मारे हैं। ठीक है, प्लांटी मारे हैं। तो चलिए वो इस समय बेहतर हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा अपना केस आगे ले जाना पड़ेगा 1 सप्ताह के लिए, और कोशिश हमारा रहेगा कि आगे भी फ्रेश में ही रहे, डेट फिक्स रहे। ये रहा। अब हम दूसरा चीज बात कर लेते हैं ताकि हमारे भाइयों का याची भाई बहन का मांग है शशि नंदन को हायर करने की। मित्रों जो भी किया जाता है आपके ही विचार के अनुसार और आपके ही भविष्य के लिए कार्य किया जाता है। शशि नंदन जी को हायर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन केस के लिहाज से हमें आपको सोचना होगा। शशि नंदन जी 2004 के सीनियर हैं और श्री अशोक खरे जी 2000 के सीनियर हैं, 2000 और यचेन सिंह 2013 के सीनियर। शशि नंदन जी के आ जाने पर यचेन सिंह बहस नहीं कर पाएंगे सीनियरिटी के अनुसार। आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अपने केस के बारे में लगभग साल भर से अच्छा बुरा सारी चीजें उनको पता है। उन्हीं के द्वारा स्पेशल अपील डिफेक्टिव 416/2021 एक्सेप्ट कराया गया है। लगभग 30 मिनट तक चीफ जस्टिस के कोर्ट में बहस हुआ है, रूल से लेकर सारी चीजें। तत्काल शशि नंदन जी के आने पे ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे में कोई टॉनिक है ले जाके पिला दिया जाए और फिर वो सब कुछ याद हो जाएगा। शशि नंदन जी के आ जाने पे यचेन सिंह बहस नहीं कर पाएंगे। इसके पहले आप याद करिए फाइनल बहस में उस समय यचेन सिंह के मौजूदगी में त्रिवेदी जी नहीं आए थे। कारण है
त्रिवेदी जी 2019 के सीनियर हैं और 2013 के सीनियर यचन सिंह हैं। तो सीनियरिटी के समस्या आ जाती है और कभी भी आप न्यायालय में जा रहे हैं तो तालमेल की बहुत जरूरत पड़ती है। अधिवक्ता की तालमेल जरा सा इधर उधर हुआ तो केस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। देखिए जज्बाती होना ठीक है, भावना में बहना ठीक है, लेकिन व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। यहाँ हजारों अभ्यर्थियों की भविष्य का सवाल है। तो इसलिए आप समझदार हैं। केस के बारे में सोचते हुए अभी ऐसा वक्त नहीं है कि हम श्री शशि नंदन जी को हायर कर सकें। ठीक। और यचन सिंह पक्ष रखने में महारत हासिल है, हम कई बार देख चुके हैं और खासकर कार्यवाहक चीफ जस्टिस जी के कोर्ट में बहुत ही बेहतर हैं। मैं करीब काफी दिनों तक देखा हूं उनका बहस, उसके बाद ही मैं हायर किया था। और जब निर्णय लेना था स्पेशल अपील डिफेक्टिव का कि यचन सिंह को हायर किया जाए कि त्रिवेदी जी को, हमने यचन सिंह को चुना था कुछ सोच समझ के, कुछ समझ बूझ के। तो इस बात आप लोग परेशान ना रहिए, हम भी अच्छा पैरवी करना चाहते हैं। लगभग 3 वर्षों तक जो भी अच्छा बुरा किया हूँ आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। सीट निकलवाने से लेके जो भी संघर्ष कर हर स्थिति परिस्थितियों में वो हमने किया है और आगे भी करता रहूंगा जब तक आपको नियुक्ति नहीं मिल जाएगा। बाकी लोग हैं, अच्छा बुरा कहना तो लोगों का काम है। आज की दुनिया में रिजल्ट लोग देखते हैं, क्या किया गया है संघर्ष वो नहीं देखते। चलो छोड़िए उस बात को। ये रहा शशिनंदन जी को हायर करने की बात। अब नया और पुराना फाइल मिला के लगभग 16 अपील हैं, वो दाखिल हो चुका है। अपील नंबर भी बहुत जल्द आ जाएगा। फाइल तैयार किया जा रहा है, पीडीएफ 10 पीडीएफ तैयार हो गया है। कोशिश किया जा रहा है कि आज तैयार हो जाएगा, तो नहीं होता है तो कल आपको दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास अब समय पर्याप्त है। आप घबराइए ना, कोई भी भाई छूटने नहीं पाएगा, चाहे वो नया कैंडिडेट हो या पुराना हो, क्योंकि सबके भविष्य की सवाल है। और सोमवार को फाइनल बहस नहीं होगा, इसलिए हमारे पास 4-5-6 दिन का और पर्याप्त समय मिल जाएगा। इंट्रैक्शन हम रिसीव करेंगे और उसमें हम सरकार का मंशा देखेंगे, इंट्रैक्शन में क्या अच्छा बुरा है, ये चीज हमारा तैयारी रहेगा। ऐसा भी नहीं है हमारे अधिवक्ता जाएंगे बिना तैयारी के, क्योंकि आप युद्ध में जा रहे हैं तो आप तैयार होके जाइए, स्थिति परिस्थिति कैसा होगा उससे निपटने के लिए। तो ये चीज है, इतवार को हमारी तैयारी होगी, बेहतर तैयारी होगी। शशिनंदन के बारे में आपको बता दिया गया, दाखिला हो चुका है नया पुराने सभी अभ्यर्थियों का। और आज से लेकर कल तक, आज ही कहा गया था 8 बजे तक, लेकिन काफी 1800 से 1900 अभ्यर्थियों का पीडीएफ तैयार करने में समय लग रहा है, इसलिए क्षमा चाहता हूं, कल तक का भी समय लग सकता है। एक ही साथ सबको दिया जाएगा जिससे किसी को समस्या ना हो। हमारा नाम नहीं है, इसलिए जब पूरी पीडीएफ तैयार हो जाएगा, कई पेजों का है, तो आप लोगों को कल रात तक 8-9 बजे तक लग सकता है समय। हम काम पे लगे हैं क्योंकि कई काम है। उधर सोमवार को तैयारी करना, अधिवक्ता के साथ विचार विमर्श करना, पीडीएफ बनाना, फोटोकॉपी करना, तमाम कामें हैं, इसलिए कार्य बहुत ज्यादा है। पूरी हमारी टीम लगी हुई है, इसलिए थोड़ा सा सहूलियत है, वरना अकेले करना होता तो और दिक्कत होता। तो ये रहा तैयारी के बारे में। और काफी हमारे अभ्यर्थी फोन लगाते हैं, लगता नहीं है। 94 54 26 84 86 पे, क्योंकि बीएसएनएल नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। दूसरा नंबर हमारा जो है 63 86 34 17 96, 63 86 34 17 96, ये जियो का नंबर है। आप इस पे लगाएंगे तो लग जाएगा। काफी अभ्यर्थियों का समस्या आ रहा था, फोन आ रहा था, इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ 63 86 34 17 96 पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल आप लोगों से यही मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि बहुत जरूरी रहे तभी आप फोन करिए, क्योंकि फोन करेंगे समय का अभाव है, कार्य में बाधा पड़ेगा। तो बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। सोमवार को हमारा फाइनल बहस नहीं होगा, एक आध सप्ताह 2 दिन 4 दिन 6 दिन आगे जा सकता है, क्योंकि कोर्ट बेहतर नहीं है। एक ही बार बहस होना है और फाइनल बहस होना है।
सरकार का मंशा सोमवार को पता चल जाएगा। वैसे हम प्रयास कर रहे हैं, कल शाम तो ही हो सकता है इंटरेक्शन हाथ में आ जाए। लेकिन इतना मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि प्रशासन में कहीं ना कहीं मंथन चल रहा है। जो हमारा 2 धरना हुआ है लगातार, 29 जून का और 14 जुलाई का, इससे काफी फर्क पड़ा है। शासन प्रशासन प्रेशर में है, सोचने में सोच जारी है, वहाँ मंथन चल रहा है। बाकी उनका क्या मंशा है वो सोमवार को क्लियर हो जाएगा। तो किसी भी भाई बहन को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ व्यक्ति विशेष हैं जो तमाम प्रकार के मनगढ़ंत कहानी आपको बताते हैं, तो उन कहानियों पे ना आइए। तमाम सचिनंदन ये हैं वो हैं मित्रों, जो हमारे केस के लिए बेहतर होगा वो आपकी राय अनुसार कार्य किया जाएगा। आप लोगों के भविष्य को लेकर और खुद अपने भविष्य को लेकर लगातार इलाहाबाद में रह रहा हूँ। हमारे लिए और दूसरा कोई कार्य नहीं। हर समस्याओं को सहते हुए हमारी 100% प्रयास है कि इस केस को जल्द से जल्द फाइनल किया जाए और जो हमारी जीत हो और हजारों हमारे याची भाई और भव्य बहनों को वर्दी मिले। तो इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।